Welcome to my channel. How are you, my dear student? Hope so you all will be fine. Today the topic that I am going to discuss with you is the cell wall. आज हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल वॉल जो है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, या फंगल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कवर किया था या ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है, जब उसने कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप देखा था 1665 के अंदर। फिर 1804 के अंदर कार्ल डोल्फी और उसके बाद JHF लिंक ने ये प्रूव किया कि सेल्स जो हैं उनके पास इंडिपेंडेंट सेल वॉल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चरल लेयर है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को सराउंड करती है और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होती है, ठीक है। ये थोड़ी टफ इन नेचर है, फ्लेक्सिबल है और रिजिड है। उसके अलावा ये क्या करती है, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन की बेस पे जो सेल वॉल है उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियल सेल वॉल होती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरामिक एसिड से मिलकर बनी है। दूसरी है फंगल सेल वॉल जो कि काइटिन से मिलकर बनी है। तीसरी है प्लांट सेल वॉल जो कि सेलुलोज से मिलकर बनी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बेस पे और उसके बाद स्टेनिंग के रिस्पॉन्स के रिजल्ट में बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में या 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये यूजुअली थिक होते हैं, इनकी कंपोजिशन होमोजीनियस होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन से ये बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेल वॉल जो है इनकी बॉडी का 50 to 90% जो है वो कंटेन करती है, ठीक है। उसके बाद इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये मल्टी लेयर्ड हैं इनकी सेल वॉल, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वो थिन है और ये सेल वॉल का 10% जो है अकोमोडेट करता है, ठीक है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के आउटसाइड मौजूद होती है और ज़्यादा जो अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, वो है ब्राउन लिपोप्रोटीन, ठीक है, जो कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर मौजूद है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल का क्या फंक्शन है? बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है ऑस्मोटिक शॉक के अगेंस्ट और फिजिकल डैमेज के अगेंस्ट। उसके अलावा ये सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल हो सकती है। उसके अलावा ये सेल वॉल जो है ये इसके पास सप्लीमेंटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लाइक रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स, प्रोटेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स एंड टॉलरेंस टू द टॉक्सिक इन्वायरमेंट। उसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर टेक पार्ट करती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेल्स में इन्वॉल्व है और मिनरल स्टोरेज ऑफ सेल्स के अंदर ये इन्वॉल्व है। उसके बाद है फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी है जो कि एसिटाइलेटेड अमाइनो शुगर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है। उसके बाद इसके अंदर ग्लूकेन्स मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं। ग्लूकेन्स और काइटिन्स जो हैं ये प्राइमरी सेल वॉल बनाती हैं, प्रोटीन्स जो हैं ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाती हैं। और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं लाइक कीटोसिन, मेलानिन्स और लिपिड्स ये दूसरे कंपोनेंट्स बनाती हैं, ये भी इन्वॉल्व हैं इसके। उसके बाद है फंगल सेल वॉल का क्या फंक्शन है? तो ये ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है, मोलेकुलर सीव के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। इसके पास पिगमेंट्स मौजूद होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बहुत से एंजाइम्स के लिए ये बाइंडिंग साइट के तौर पे एक्ट करती है। और ये सेल वॉल की क्या है, आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल जो है वो मीडियम प्रोवाइड करती है सेल और इन्वायरमेंट के दरमियान। और उसके बाद ये साइट है जहाँ पर एंटीजन और एग्लूटिन जो हैं ये अटैच हो जाती हैं सबस्ट्रेट के साथ, होस्ट के साथ और दूसरे सेल्स के साथ। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो है ये एक रिमार्केबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रोवाइड करती है प्लांट सेल और दूसरे यूकेरियोटिक सेल में। सेल वॉल जो है ये प्लांट के अंदर रिजिड है, ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है वो मैनी माइक्रोमीटर्स तक हो सकती है और ये प्लांट को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है,
और उसके बाद इसकी प्लांट की सेल वॉल के साथ जो स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल नहीं की जा सकती, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है प्लांट सेल वॉल, ठीक है। और यही रीज़न है डिफरेंस के लिए प्लांट और एनिमल सेल्स के फंक्शन में, क्योंकि प्लांट सेल जो है उनके पास रिजिड स्ट्रक्चर मौजूद है सेल वॉल की फॉर्म में, और एनिमल्स के पास ये मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल के अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं: मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल। तो सबसे पहले ये प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और फिर जो है मिडल लैमेला जो है देखा जा सकता है। उसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल भी मौजूद होती है। और सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन से, पैक्टिन से, ये सारे केमिकल्स जो हैं ये आते हैं सेल वॉल के अंदर। अब मिडल लैमेला को डिस्कस करते हैं। ये 2 एडजेसेंट सेल्स के दरमियान प्रेजेंट है, ठीक है। और ये प्राइमरी सेल वॉल के बाहर मौजूद है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बना है। और ये सीमेंट के तौर पे एक्ट करता है जो कि एडजेसेंट सेल्स को जोड़ कर रखता है। उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल। तो ये मिडल लैमेला के बाद बनती है। ये थिन है, फ्लेक्सिबल है और एक्सटेंसिबल है। ये ग्रोथ और एक्सपेंशन के कैपेबल है। उसके बाद जो बैकबोन है प्राइमरी सेल वॉल की वो सेलुलोज फिब्रिल्स हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है वो हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, लिपिड्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ये है प्राइमरी सेल वॉल जिसके अंदर पैक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जो हैं ये मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और इसके बाहर वाली साइड पे क्या मौजूद है? प्राइमरी सेल वॉल के बाहर मिडल लैमेला जो है मौजूद है, ठीक है। अब जो है सेकेंडरी सेल वॉल ये एक्सट्रीमली रिजिड है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये तमाम तरह के सेल्स में नहीं पाई जाती। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। S1 जो कि आउटर है, मिडल लेयर S2 है और इनर लेयर जो वो S3 है, ठीक है। और ये जो है ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन से मिलकर बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये मिडल लैमेला है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है जो कि सेलुलोज, पैक्टिन और हेमी सेलुलोज से बनी है। फिर सेकेंडरी वॉल S1 है, फिर सेकेंडरी वॉल S2 है, फिर सेकेंडरी वॉल S3 है, ठीक है। तो ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और उसके बाद लिग्निन से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद है टर्शियरी सेल वॉल। ये जो है फ्यू सेल्स के अंदर डिपॉजिटेड है, ठीक है। और ये कंसिडर इसे किया जाता है कि ये ड्राई रेजिड्यू है प्रोटोप्लास्ट का। और सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के अलावा जाइलम जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जो कि प्रोटोप्लास्ट ऑफ नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली चैनल्स हैं, ये पोर्स हैं जिनके ज़रिए से प्रोटोप्लाज्मिक मटीरियल जो है वो मूव करते रहता है। और इसका डायामीटर जो है वो 40 से 50 नैनोमीटर्स तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है? तो सेल वॉल जो है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से बनी है। और उसके अलावा सेलुलोज, पैक्टिन, हेमी सेलुलोज प्रोटीन और फिनोलिक्स जो हैं वो इसका पार्ट हैं। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो ये सेल वॉल को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये 20 to 30% है ड्राई वेट ऑफ प्राइमरी वॉल का और 40 to 90% है ड्राई वेट ऑफ सेकेंडरी वॉल का। उसके बाद आती है पैक्टिन जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके अंदर ग्लूटारोनिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेमनोज, रेबिनोज और ग्लैक्टोज जो है वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और पैक्टिन्स जो हैं ये हाई कंसनट्रेशन में मिडल लैमेला के अंदर प्रेजेंट हैं जहाँ पर ये जो है सीमेंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एडजेसेंट सेल्स को इकट्ठा रखने के लिए। उसके बाद है हेमी सेलुलोज, ये भी है पॉलीसेकेराइड्स का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट शुगर्स पाई जाती हैं और ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट है और डिफरेंट सेल्स के अंदर भी डिफरेंट है। उसके बाद है जाइलिन, ये जो है 5% ऑफ प्राइमरी सेल वॉल का पार्ट है और 20% सेकेंडरी सेल वॉल का पार्ट है, स्पेशली डाइकोट्स में। हेमी सेलुलोज पॉलीसेकेराइड जो है वो जाइलोज और रैबिडोज के साथ लिंक्ड होता है इसके अंदर। उसके बाद प्रोटीन्स हैं, तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट हैं। ज़्यादातर जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक होकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं। सेल वॉल जो है उसकी ग्लाइकोप्रोटीन एक्सटेंशन जो है वो क्या, वो अनयूजुअल अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सी प्रोलाइन जो कि 40% है और ये जनरली एब्सेंट है प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। और एक्सटेंशंस जो हैं वो प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ डाइकोट्स के अंदर प्रेजेंट है जो कि 1 to 10% ऑफ सेल वॉल जो है उसको बनाती हैं।
अब नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंट है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मिडल लैमेला के इनर साइड पे मौजूद है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पे मौजूद है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल जो है ये ग्रोइंग सेल्स के अंदर पाई जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये उन सेल्स में पाई जाती है जिनके अंदर ग्रोथ स्टॉप हो चुकी होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये एक्सटेंशन की कैपेबल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी एब्सेंट है सिवाय उनके जो कि कोलेनकाइमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड है और सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, S1, S2 एंड S3। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज जो है वो लो अमाउंट में होता है 5 to 20% और सेकेंडरी सेल वॉल में वो हायर होता है 20 to 90%। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज माइक्रोफाइबर शॉर्टर होते हैं, ठीक है, वेवी होते हैं और लूजली अरेंज होते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल में जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स हैं वो लॉन्गर होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं, स्ट्रेंड और पैरेलल में। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल में प्रोटीन का कंटेंट 5% होता है और सेकेंडरी सेल वॉल में प्रोटीन का कंटेंट 1% होता है। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज जो है वो 50% होता है, हाई कंसनट्रेशन है, और सेकेंडरी सेल वॉल में हेमी सेलुलोज जो है वो 25% है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल में जो लिपिड कंटेंट है वो 5 to 10% है और सेकेंडरी सेल वॉल में लिपिड एब्सेंट है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल जो है उसकी थिन है 1 to 5 माइक्रोमीटर और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक है 5 to 10 माइक्रोमीटर उसकी थिकनेस है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं। तो प्लांट सेल्स के लिए जो है ये मॉर्फोलॉजी डिफ़ाइन करती है, ग्रोथ को डिफ़ाइन करती है और डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करती है। उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है वायरल अटैक से, बैक्टीरियल अटैक से और फंगल पैथोजन से। इसके अलावा ये जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल जो कि प्लांट को हेल्प करती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ सर्वाइव कर सकें। उसके बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है, ठीक है, और मेटाबोलाइट्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। उसके अलावा ये ट्रिगर प्रेशर को विदहोल्ड करती है, ठीक है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल में डिवेलप होता है। होप्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।